Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with a fresh lecture of the topic called permutations and combinations. Permutations and combinations को अगर कोई और नाम दिया जाए तो अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन भी दिया जा सकता है, जो अभी तुम्हें नहीं समझ आएगा. परम्यूटेशन अगर समझना हो तो दुनिया का बेस्ट टीचर परम्यूटेशन जो समझा सकता है वो है आपकी मम्मी. बिकॉज इसमें इतना कुछ लगता है जो सिर्फ एक मां समझ सकती है और सिर्फ एक मां समझा सकती है. सपोज मेरे पास एक शर्ट है S1, एक शर्ट है S2 और ट्राउजर है एक पैंट है T1. तो मम्मी की नजरों से मेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं? मम्मी की नजरों से मेरे पास नंबर ऑफ ड्रेसेस हो गई एक और नंबर ऑफ ड्रेसेस हो गई दो. मतलब शर्ट 1 के साथ ट्राउजर 1 पहन लेगा मेरा बेटा, या शर्ट 2 के साथ ट्राउजर 2 पहन लेगा मेरा बेटा. हमारे को इस चैप्टर में यह नहीं पढ़ना कि कौन सी शर्ट के साथ कौन सा ट्राउजर पहनना है. हमें इस चैप्टर में यह पढ़ना है कि क्योंकि हमारे पास ऊपर दो शर्ट्स हैं, ऊपर मतलब ऊपर वाली बॉडी को हम दो तरीके से कवर कर सकते हैं और नीचे वाली बॉडी के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है. सो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं इट इज 2. आई होप कि मैं ये समझा पाया हूं. दिस इज द वे वी कैन ड्रेस आवर सेल्व्स. दोबारा समझते हैं. मेरे पास एक शर्ट है S1, एक शर्ट है S2, एक शर्ट है S3, एक शर्ट है S4 और मेरे पास एक ट्राउजर है T1 और एक ट्राउजर है T2. प्लीज, तो मैं कितने तरीके से तैयार हो सकता हूं? एक मेरे बच्चों, दो मेरे बच्चों, तीन, चार, पांच, 6, 7 और 8. इतना गंदा करने की जरूरत नहीं है सर. अपर बॉडी कैन बी तैयारी बाय 4 वेज. आप अपनी लोअर बॉडी को 2 वेज से तैयार कर सकते हो. तो आपके पास 8 ड्रेसेस हैं. वो फिर वो मैचिंग मूचिंग वाला चक्कर तो अलग है, उसमें तो मैं अभी आ ही नहीं रहा. दोबारा बात करते हैं. मेरे पास अगर 4 शर्ट्स हैं S1, S2, S3, S4, मेरे पास 3 ट्राउजर्स हैं T1, T2, T3, मेरे पास 2 बूट्स हैं. अब मैं अपने आप को कितने तरीके से तैयार कर सकता हूं? अब ड्रामेबाजी नहीं करेंगे सर. द नंबर ऑफ वेज आप अपने आप को तैयार कर सकते हो इज, अपर बॉडी के लिए 4 ऑप्शन है, लोअर बॉडी के लिए 3 ऑप्शन है और उसके नीचे के लिए 3 ऑप्शन है. तो 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 24 वेज से आप अपने आप को तैयार कर सकते हो. इसी वेज को बोलते हैं परम्यूटेशंस. प्लीज बात समझना. भगवान ना करे कभी आपकी साइकिल चोरी हो जाए. तो साइकिल चोरी होने की वजह होती है हम एक फैंसी वाला लॉक ले आते हैं. वो ऐसे वाला लॉक होता है जिसे यूं यूं करके, अब बड़ा दिखने में बड़ा अच्छा लॉक लगता है, जिसमें 3 कोड्स होते हैं. 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आ सकती है. 0 से लेकर 9 तक पहले देख लो नंबर्स होते कितने हैं. 3. सबसे पहले काउंट कर लो कि 0 से लेकर 9 तक कितनी डिजिट्स होती हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. टोटल जो नंबर्स होते हैं वो 10 डिजिट्स हो सकती हैं. अब साइकिल चोरी होती क्यों है? यहां पर कितने नंबर आ सकते हैं? 10. यहां पर कितने नंबर आ सकते हैं? 10. और यहां पर कितने नंबर आ सकते हैं? 10. तो टोटल जो वेज होते हैं वो 1000 वेज का होता है. आपकी साइकिल के ताले का कोड 1000 कोड्स होते हैं. जो साइकिल चुराने आता है वो ऐसे नहीं आता कि आज ही आया और चुरा कर चला गया. उसकी नजर होती है आपकी साइकिल पे. तो अगर आप क्लास कोचिंग वोचिंग में कहीं जाते हो या स्कूल में जाते हो तो एक ऐसा टाइम होता है, उसे पता है कि अब आप बाहर नहीं आने वाले, थोड़ी देर के लिए आप अंदर रहने वाले हो. तो वो पहले दिन आता है 100-150 कोड्स ट्राई करता है. वो दूसरे दिन आता है 100-150 कोड्स ट्राई करता है और तीसरे दिन आता है 100-150 कोड्स ट्राई करता है. चौथे दिन आता है तो 100-150 कोड्स ट्राई करता है. इतने में असली कोड खुल जाता है
और आपकी साइकिल चोरी हो जाती है। तो मैं आपको वैसे प्रैक्टिकल लाइफ से बता रहा हूं, फैंसी तालों से अच्छा है बढ़िया वाले मोटे मोटे ताले और मोटी वाली चेन लगाना, नहीं तो साइकिल चोरी हो जाएगी। साइकिल चोरी के साथ हम थोड़े से ज्यादा एसोसिएटेड हैं, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी बच्चे की साइकिल चोरी होती है। अब यही साइकिल का ताला अगर ऐसा हो कि कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी, जो डिजिट एक कोड में सेम नंबर दोबारा नहीं आएगा, तो क्या हो सकता है? तो बच्चा कहेगा यहां 0 से लेकर 9 तक 10 ऑप्शन है, यहां नंबर आ सकते हैं 10, यहां आ सकते हैं 9 और यहां आ सकते हैं 8। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इज 720 वेज होंगे मेरे ताले के। तो अब बताओ रेपिटेशन वाले ताले में ज्यादा वैरायटी है या नॉन रेपिटेशन वाले में? तो बच्चा बोलेगा रेपिटेशन वाले ताले के कोड्स ज्यादा हैं। यही होता है परम्यूटेशन। मैंने सिक्का उछाला 4 बारी, मैंने सिक्का उछाला 4 बारी, कितने ऑप्शंस आ सकते हैं? सिक्का उछलने पे 2 ही ऑप्शन आते हैं, हेड या टेल। हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल। 4 बार सिक्का उछालने पे देयर आर क्या मेरे बच्चे? 16 वेज। देयर आर क्या बेटा? 16 वेज। वो 16 वेज क्या हैं इस चैप्टर में नहीं करना, कितने वेज हैं ये करना है। अगर ध्यान से देखो, बोरिंग टीचर हूं, मैंने डाइस को फेंका 3 बारी, कितने आउटकम आ सकते हैं? डाइस को फेंका है तो 6 आउटकम आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगली बार भी कोई भी 6 आ सकते हैं। डाइस में नंबर रिपीट करता है, उससे अगली बार भी 6 ऑप्शन आ सकते हैं। तो टोटल जो आ सकते हैं वो 216 आंसर आ सकते हैं जब आप डाइस को फेंकते हो। ध्यान से देखना गेम क्या है, ये एनसीईआरटी में भी शायद ये क्वेश्चन है। हाउ मैनी 3-digit numbers are there? आराम से समझना, गलतियां होंगी मगर समझना ध्यान से। क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है। हाउ मेनी 3-digit numbers are there? तो देखो बच्चे, 3-digit नंबर्स में ऑब्वियसली 0 से लेकर 9 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 10 ऑप्शन है। तो बच्चा कहेगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऑप्शन है, इस जगह पर कितने नंबर आ सकते हैं? यहाँ 10 आ सकते हैं, यहाँ भी 10 आ सकते हैं और यहाँ भी 10 आ सकते हैं। सीधा सीधा आंसर आ गया। हाउ मेनी 3-digit numbers are there? 1000 3-digit numbers are there। यहीं पर हमसे गलती हो गई। 3-digit नंबर की बात हुई है तो सर आप यहां पर गलत करा चुके हो। यहां पर 9 ही ऑप्शन आ सकते हैं, इस जगह पर 0 नहीं आ सकता। यूनिट्स डिजिट पे, यूनिट्स टेंस थाउजेंड्स डिजिट पे 0 की एंट्री नहीं है। अगर 0 आ जाएगा तो वो 3-digit का कोड कहलाएगा, वो 3-digit का नंबर नहीं कहलाएगा। तो सर ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी 3-digit numbers आर देयर, तो जो थाउजेंड्स प्लेस है वहां पर 9 ऑप्शन आ सकती हैं, यहाँ पर 10 आ सकती हैं, यहाँ पर 10 आ सकती हैं। तो जो सही आंसर है वो है सर 900। आप इस चीज को ध्यान से देखना, क्वेश्चन छोटी लैंग्वेज में आएगा बट जान ले जाएगा। दोबारा अगर क्लास देख रही हो तो इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज लाने वाले हैं, देखिएगा कैसे चेंज कैसे आएगा भी बताता हूं। हाउ मेनी, देखते हैं अगर क्लास 7 है तो यहां पर आ गया 9, टोटल 10 ऑप्शन है। हाउ मेनी 3-digit numbers आर देयर with no digit repeated, with no digit repeated। ये बड़ा प्यारी चीज है, इसमें गलती हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, परेशान मत होना। नो डिजिट रिपीटेड कि जो नंबर आ गया 777 टाइप नहीं चाहिए, सेम डिजिट दोबारा नहीं आ सकती। तो बच्चा बोलेगा ऑब्वियसली
यहां पर 10 ऑप्शन है, मगर अभी अभी आपने बताया यहां पर 0 नहीं आ सकता, तो यहां आ जाएंगी 9 ऑप्शन। है 10 बट आएंगी कितनी? 9। यहां पर 0 नहीं आ सकता। अब 10 में से एक जगह एक नंबर ने फिल कर दी, 10 में से एक जगह एक नंबर ने फिल कर दी, तो अब कितनी ऑप्शन बची? 9। यहां 9 क्यों बची? यहां 9 क्यों थी? यहां 9 क्यों थी? क्योंकि यहां पर 0 नहीं आ सकता। और यहां पर 9 क्यों आ गई वापस? यहां पर 0 आ सकता है। प्लीज बात को समझना, यहां पर 0 आ सकता है। और अब 10 ऑप्शन थी, यहां 9 क्यों लिखा? क्योंकि यहां 0 नहीं आ सकता था। 10 में से एक प्लेस यूज हो गई, तो 9 बची, और यहां कितनी बची? 8। तो 9 इंटू 9 इंटू 8, 9 9 जा 81 इंटू 8 1 जा 8, 648 नंबर्स हैं 3 डिजिट के, जिसमें रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अगर मैं आपको समझा पा रहा हूं तो। अब ध्यान से इसी से पंगे लेंगे, और ज्यादा पंगे लेंगे। ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट करेंगे। ध्यान से, वो कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट codes are there with no digit repeated। अब 3 डिजिट कोड की बात हो रही है। कोड को ध्यान से समझना, कोड होते हैं वही ताले वाला। तो यहां ऑप्शन आ सकती है 10, यहां आ सकती है 9, और यहां आ सकती है सर 8। एम आई क्लियर? ये हमने वो साइकिल के ताले के केस में कर लिया था। अब ध्यान से, हमें एक बहुत तगड़ी तिजोरी खोलनी है, बड़ी तगड़ी तिजोरी है, जिसके लॉक्स कुछ इस तरीके से हैं। ध्यान से, हमें बस इतना पता चला है कि यहां पर अल्फा बेट्स आ सकते हैं, और यहां पर 0 to 9 डिजिट आ सकती है। तो बता सकते हो हाउ मेनी कोड्स आर देयर, हाउ मेनी 6 लेटर कोड्स आर देयर, जहां पे फर्स्ट 3 जगह पर अल्फाबेट्स आ रहे हैं और लास्ट की 3 जगहों पर डिजिट्स आ रही हैं। ये कोड है। तो बच्चा बोलेगा सर उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए अल्फाबेट्स होते कितने हैं। अल्फाबेट्स होते हैं 26, और 0 से लेकर 9 तक कितनी ऑप्शंस होती हैं? 10। बच्चे ने बोला रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है? मैंने कहा जब मना ना किया हो तब अलाउड होता है। मैंने आपको मना नहीं किया, अलाउड है। तो अब बच्चा बोलेगा सर यहां पर 26 आ सकते हैं, यहां पर 26 आ सकते हैं, यहां पर 26 में से कोई भी आ सकता है। इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, अगर मैं करूं तो 26 इंटू 26 इंटू 26 गिव्स मी 17576, और साथ में 1 2 3 इतने कोड्स आ जाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल होगा खोलना। जरा सा बस वेराइटी ले आए। इसी में बच्चे ने कहा सर और समझाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहीं पे चलो 9। यहां पर आ सकते हैं कॉन्स्टोनेंट्स, यहां पर आ सकते हैं वॉवल्स, और यहां पर आ सकती हैं 0 से 9 तक डिजिट्स। हाउ मेनी कोड्स आर पॉसिबल? और इस बार बोल रहा हूं रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। क्या आप बता सकते हो कि कितने कोड्स आ सकते हैं? बच्चा कहेगा सर 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिनमें से कि 5 वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्स्टोनेंट्स होते हैं। तो जो अच्छा आंसर आएगा वो आएगा सर कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं, यहां 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू, अगर वॉवल्स की बात करते हैं तो यहां 5 आ सकते हैं, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, इंटू 4 इंटू 3, और 0 से लेकर 9 तक इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। आई होप आपका भी यही आंसर आया हो।
इस लेवल के क्वेश्चन भी आपसे पूछे नहीं जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स रहना, बस आपका दिमाग खुलना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। मेरे पास 4 कलर का डब्बा है, C1, C2, C3, C4, 4 कलर का डब्बा है और मुझे झंडा बनाना है 2 रंग का। हाउ मेनी झंडाज आर पॉसिबल? मुझे 2 रंग का झंडा बनाना है 4 कलर्स को यूज करके। 2 कलर्स को मिक्स नहीं करूंगा कि भाई अब ज्यादा दिमाग नहीं। सर ऑब्वियसली आपके पास 2 ऑप्शन है, यहां पर 4 में से कोई भी कलर आ सकता है और सर यहां पर 3 में से कोई भी कलर आ सकता है। तो जो आपका फाइनल आंसर है 4 into 3 इज 12 फ्लैग्स बनाए जा सकते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, इसको खुले दिमाग से समझना। हमारी कोचिंग में सपोज कर लो 21 बॉयज हैं और 13 गर्ल्स हैं। हमें एक बच्चे को क्लास का मॉनिटर बनाना है और एक बच्चे को क्लास का कैशियर बनाना है। प्लीज बात समझना, क्लास में कैशियर की क्या जरूरत है? जो फीस वगैरह को देखता हो हल्का फुल्का। तो हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? एक ही बंदे को मॉनिटर और कैशियर नहीं बनाऊंगा, या तो मॉनिटर बन ले या कैशियर बन ले। अगर इसका आंसर तुम्हारा सही आता है तो जो कहोगे वो कर देंगे। तो बच्चा कहता है कि सर मॉनिटर बनने के लिए आपके पास ऑप्शन है 21 इंटू कैशियर बनने के लिए 13। ये करते ही आप गलत हो गए। यहां पर मैंने जो बोला है उसको ध्यान से सुनना। सर 21 बॉयज और 13 गर्ल्स का मतलब हुआ 34 स्टूडेंट्स। 34 स्टूडेंट्स का मतलब मॉनिटर बन सकता है 34 में से कोई भी एक और वाइस कैशियर बन सकता है इंटू 33। तो आंसर होगा 34 इंटू 33 वेज। अगर आपका ये आंसर आया है तो इट्स अ थम्स अप, अगर आपका ये आंसर नहीं आया है तो गड़बड़। ये तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका था। अब इसमें एक कंडीशन और लगा देते हैं। सेम, मेरी क्लास में 21 लड़के हैं, 13 लड़कियां हैं, एक को मॉनिटर बनाना है, एक को कैशियर बनाना है। अब जो मॉनिटर अगर गर्ल बनी तो कैशियर बॉय बनेगा, और अगर मॉनिटर बॉय बना तो कैशियर गर्ल बनेगी। ये अगर ये कर देते हो तो भी मान जाऊंगा मैं आपको। प्लीज ध्यान से समझना, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं। मॉनिटर मतलब सेम बच्चा नहीं होगा। अगर लड़का मॉनिटर है तो लड़की वो, तो बच्चा बोलेगा सर इसमें केस बनेंगे। केस 1 व्हेन मॉनिटर इज अ बॉय, और केस 2 बनेगा व्हेन मॉनिटर इज अ गर्ल। तो जब मॉनिटर बॉय होगा तो हमारे पास ऑप्शन है 21 इंटू कैशियर हो जाएगी लड़की 13, और अगर मॉनिटर गर्ल होती है तो इस केस में 13 इंटू 21। और मैथ्स में केसेस प्लस होते हैं। केसेस क्या होते हैं? प्लस, मतलब 21 इंटू 13 प्लस 13 इंटू 21। सेम ही चीज आ रही है तो 2 टाइम्स 21 इंटू 13। ये आपका आंसर आएगा 2 इंटू 21 इंटू 13, अगर मैं ढंग से समझा पा रहा हूं तो। ये था आपका क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में ट्विस्ट लाते हैं। समझना कि दोनों पोस्ट या तो लड़का लेगा या लड़की लेगी, या तो दोनों पोस्ट लड़का लेगा या दोनों पोस्ट लड़की लेगी। आप चाहो मुझे पॉज कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। व्हेन बोथ पोस्ट आर occupied by a boy, when both posts are occupied by a girl। बच्चा कहेगा फिर 2 केसेस बनेंगे। अगर दोनों पोस्ट पे लड़का आएगा तो 21 इंटू दूसरा भी लड़का होगा 20, या 13 इंटू 12। तो जो फाइनल आंसर होगा वो 21 इंटू 20 प्लस 13 इंटू 12। क्या मैं ये समझा पाया हूं? अगर मैं ये समझा पाया हूं
तो मैं आपको परम्यूटेशन की स्टार्टिंग तो मैंने आपको कराई दी है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, आमतौर पे मोबाइल नंबर्स होते हैं 10 डिजिट्स के, 3 4 5 6 7 8 9 10। मोबाइल कंपनी ने एक सीरीज निकाली 9818 वाली। बताओ इस सीरीज में कितने नंबर्स निकाले जा सकते हैं? मोबाइल नंबर्स की बात हो रही है, 9818 करके इस सीरीज में कितने नंबर निकाले जा सकते हैं? अगर निकाल लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बच्चा बोलेगा सर मोबाइल नंबर है, रेपिटेशन अलाउड होती है, यहां पर सर आ सकते हैं 10 नंबर, ये तो फिक्स हो गया, इससे कोई वैरायटी नहीं आएगी। यहां पर आ सकते हैं 10, यहां भी 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 आ सकते हैं 10। तो आंसर इज 10 की पावर 6 नंबर्स आर पॉसिबल इन द सीरीज 9818। सपोज मैं पंगे ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6, मैंने कहा इसमें अब आगे आने वाली डिजिट्स में, ध्यान से सुनना, अब आगे आने वाली डिजिट्स में रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। आने वाली डिजिट्स में रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो बच्चा बोलेगा सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आने वाली डिजिट्स में यहां रेपिटेशन हो गई, आने वाली डिजिट्स में रेपिटेशन अलाउड नहीं है, मींस इन सब में से कोई भी ले सकता हूं ना, ये 4 तो भूल ही जाओ। तो यहां आ सकते हैं 10 ऑप्शन, इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। इसी में अगर पंगे लूं, ध्यान से मैं बोलूं कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है और जो डिजिट्स यूज हो गई हैं वो यूज नहीं होंगी। रेपिटेशन अलाउड नहीं है और जो डिजिट्स यूज हो गई हैं वो यूज नहीं होंगी। तो बच्चा बोलेगा 9 यूज हो गया है, 8 यूज हो गया है और 1 यूज हो गया है। तो अब हमारे पास बचेंगी 7। तो यहां बचेंगी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अगर क्वेश्चन समझ पा रहे हो तो ही आगे बढ़ना। अगला ध्यान से, एक इंसान के 3 बच्चे हैं तो क्या क्या हो सकता है? तो पहला बच्चा कुछ भी हो सकता है, दूसरा बच्चा भी कुछ भी हो सकता है और तीसरा बच्चा भी कुछ हो सकता है। बॉय और अ गर्ल, बॉय और अ गर्ल, बॉय और अ गर्ल। सो हाउ मेनी वेज आर देयर? क्या बेटा? 8 वेज। 3 बच्चों वाली फैमिलीज में 8 वेज होते हैं। बी पी पी, बी पी जी, पी जी पी, जी पी पी। ध्यान से अगर देख रहे हो तो बी जी जी, जी बी जी, जी जी बी एंड जी जी जी। ये प्रोबेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए देखो मैंने जब कराना है 1 2 3 4 5 6 7 8, उन्होंने सिर्फ ये पूछना है इस चैप्टर में वो कितने वेज हैं, वो ये नहीं पूछ रहे कि वो कौन से वेज हैं। अगर ये पूछ लिया तो नानी याद आ जाएगी कि कौन से वेज हैं। वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि कितने वेज हैं। 4 डिजिट की गाड़ियां हैं, 4 डिजिट की गाड़ियां हैं। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी असाइंड टू 4 डिजिट नंबर कार्ड्स? तो यहां 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 4 डिजिट्स की 10,000 नंबर्स की गाड़ियां हो सकती हैं। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो आई होप कि जो मैंने आपको कराया है इस छोटे से लेक्चर में वो आपको समझ आया होगा। अब इस लेक्चर को भी खत्म नहीं कर रहे, कईयों को लग रहा है कि खत्म होने वाला है। आपको मैंने पीछे किसी एक लेक्चर में बताया था 0 फैक्टोरियल होता है 1, 1 फैक्टोरियल होता है 1, 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 दैट इज 2, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6, 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24, 5 फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 120, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज निकाल के याद कर लेना।
आपको फायदा होगा। आप 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यू निकाल लीजिए। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, 10 फैक्टोरियल तक। उसके बाद एक फॉर्मूला यूज होगा इस चैप्टर में जिसका नाम है NPR, where n is always greater than equal to r and n comma r belongs to natural number। तो NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले को अपने दिल और दिमाग में बिठा लो क्योंकि काफी यूज होने वाला है इस चैप्टर में। परम्यूटेशन चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई कहता है सर एक सवाल भी करा दो तो 10p3, सपोज वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p3, तो इट विल बी 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 minus 3 factorial। It will be 10 factorial upon 7 factorial। It will be 10 into 9 into 8 into 7 factorial upon 7 factorial। 7 factorial से 7 factorial चला जाएगा 720। अगर आपने ये 25-26 मिनट का लेक्चर पूरा देखा है और आराम से समझा है तो ये लेक्चर देखने में आपके 26 मिनट से ज्यादा लगे होंगे। और जो जो इस लेक्चर में मैंने आपको समझाया है उसको प्लीज एक बार कर लो और 7.1 NCERT से पूरी कर लो। 7.2 मक्खन है और 7.3 NCERT के क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 4 तक ट्राई कर लो। इजी है। मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा। एक मैं इसको कराऊंगा आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से और एक मैं इसको कराऊंगा आपको फॉर्मल तरीके से। बेसिक तरीका होगा देसी तरीका और जो फॉर्मल तरीका होगा वो थ्योरम बेस्ड होगा। ये तीनों एक्सरसाइजेस मैं आपको 2 बार कराऊंगा, 2 तरीके से कराऊंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।